तो फाइनली दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड मूवी बागी 4 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। और अगर आपको एक्शन थ्रिलर वाली फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए, जिसमें हमें टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस मूवी में हमें रणवीर प्रताप सिंह यानी रॉनी की कहानी को दिखाया जाता है, जो कि डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर होता है। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि रॉनी के कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो कोमा में चला जाता है। फिर 7 महीने बाद उसे होश आता है और होश आते ही सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड अलीशा का नाम लेता है और फिर उसे एहसास होता है कि अलीशा उस कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, और जिसकी वजह से रॉनी अलीशा की यादों में गुमसुम सा रहने लगता है और सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लेकिन रॉनी का बड़ा भाई जीतू उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं और अलीशा सिर्फ उसका वहम है जो उसे एक्सीडेंट में चोट लगने से हुआ है। पर रॉनी अपने भाई की बात नहीं मानता है। तब उसका भाई उसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता है, जिस पर दिमाग का डॉक्टर कहता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से रॉनी का ब्रेन डैमेज हो गया है और उसे हेलुसिनेशन यानी दिमागी भ्रम हो रहा है। यानी कि अलीशा सिर्फ रॉनी का भ्रम है, वो रियल में है ही नहीं। पर रॉनी को पूरा यकीन था कि उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल रियल था और वो उसकी यादों में अपनी लाइफ को जैसे तैसे जी रहा होता है। तभी रॉनी का ध्यान अलीशा पर से हटाने के लिए जीतू उसके पास एक कॉल गर्ल को भेजता है, जिसका नाम ओलिविया होता है। रॉनी उससे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जिससे उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो अलीशा को भूल नहीं पाता है। फिर एक दिन घर की एक फोटो फ्रेम में, जिसमें पहले रॉनी और अलीशा की फोटो थी, उसमें अब जीतू आ जाता है। वो देखकर रॉनी को लगता है कि उसके भाई ने जानबूझकर वो फोटो बदली है ताकि वो अलीशा को झूठ साबित कर सके। इसलिए रॉनी जीतू को मारने लगता है, जिसकी वजह से पड़ोस वाले पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रॉनी पुलिस पर भी हाथ उठा देता है। तब एसीपी उसे अरेस्ट कर लेता है और जीतू से पूछता है कि ये मैटर क्या है। जीतू पुलिस को बताता है कि उसका भाई बीमार है और वो एक ऐसी लड़की के प्यार में पागल हो गया है जो रियल में कभी एग्जिट ही नहीं करती थी। लेकिन रॉनी पुलिस वाले से ये बोलता है कि अलीशा सच में थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो उसकी कब्र भी नहीं रहती जहां वो रोज जाता है। और फिर रॉनी पुलिस वालों को अलीशा की कब्र दिखाने के लिए कब्रिस्तान जाता है। लेकिन रॉनी पुलिस को जो कब्र दिखाता है वो अलीशा की नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत की थी, जिससे पुलिस वाले भी ये मान लेते हैं कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। पर रॉनी इसे अपना वहम नहीं मानता। उसे लगता है बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी सारी यादें ताज़ा थी। और फिर इसके बाद हमें रॉनी की फ्लैशबैक की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें वो 1 साल पहले अलीशा डिसूजा नाम की एक लड़की से मिला था, जो कि डॉक्टर थी। और फिर कुछ टाइम साथ रहने से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो शादी भी करने वाले थे। लेकिन फिर उस कार एक्सीडेंट में अलीशा मर गई। पर पुलिस वाले इस पूरी बात को एक कहानी मानते हैं। तभी अचानक रॉनी को रोड पर एक औरत नजर आती है, जो कि उसकी यादों के मुताबिक अलीशा की बहन कैथरीन थी। लेकिन जब वो उस औरत से मिलता है तो वो रॉनी को नहीं पहचानती है और खुद का नाम प्रियंका बताती है, जिसकी गवाही एक पंडित भी देता है। पर रॉनी को अभी भी यही लगता है कि सब मिलके उसे पागल बना रहे हैं। तब वो एसीपी इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और एक्सीडेंट से पहले रॉनी की कार का सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन उसमें कोई लड़की नहीं थी। फिर पुलिस वाले उस घर में भी जाते हैं, जो कि रॉनी के हिसाब से अलीशा का घर था, पर वो घर एक सुनसान खंडर जैसा था। इसके बाद पुलिस वाले उस एम्बुलेंस ड्राइवर से भी पूछते हैं जो रॉनी को हॉस्पिटल में लाया था, और वो भी यही बोलता है कि एक्सीडेंट की जगह पे कोई लड़की नहीं थी, रॉनी अकेला बेहोश पड़ा था। इन सब सबूतों की वजह से वो एसीपी रॉनी को पागल मान लेता है, और क्योंकि उसने पुलिस पर हाथ उठाया था इसीलिए वो उसे जेल में डाल देता है, जहां रॉनी को अब खुद पर थोड़ा डाउट होने लगता है और इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब उस पुलिस स्टेशन में वो लड़की ओलिविया आती है और रॉनी का बेल करा के उसे घर ले जाती है, जहां वो रॉनी को दवाई देने के लिए एक चिट्ठी निकालती है। पर उस कागज को देखकर रॉनी को अलीशा की बनाई हुई एक ड्राइंग की याद आ जाती है, जिसे उसने मोड़ के घर की एक फोटो फ्रेम के पीछे फेंका था। इसलिए रॉनी वो ड्राइंग को देखने के लिए अलीशा के उस सुनसान घर में पहुंच जाता है, जहां उसे वो फोटो फ्रेम दिख जाता है। लेकिन जब वो उस फेंकी हुई ड्राइंग को देखने के लिए आगे बढ़ता
करता है तो उस घर में बहुत सारे मास्क वाले गुंडे आ जाते हैं और उस फ्रेम को बंदूक से उड़ा देते हैं। पहले तो रॉनी को लगता है कि ये लोग सिर्फ उसका वहम है, क्योंकि जीतू ने ये कहा था कि उसने कोई मास्क वालों से लड़ाई नहीं की है। लेकिन जब वो लोग उस पर हमला करते हैं और रॉनी का खून निकलता है तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ बिल्कुल असली है। इसीलिए वो उन सब मास्क वालों से लड़ के उन्हें मार देता है। उस लड़ाई में एक दीवार टूट जाती है जिसके पीछे एक पेंटिंग रखी हुई थी। वो अलीशा की बनाई हुई पेंटिंग थी जिसमें रॉनी उसके साथ था और उस पेंटिंग को किसी ने जानबूझकर छुपा दिया था। इससे रॉनी को समझ में आता है कि उसे हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, बल्कि सब लोग उससे अलीशा के बारे में झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उसका भाई भी इस नाटक में शामिल है और इस गेम के पीछे किसी पावरफुल आदमी का हाथ है, जिसमें सीसीटीवी फोटोज बदला, डॉक्टर और कैथरीन से झूठ बुलवाया और उन मास्क वालों को भेजकर उस पेंटिंग को मिटाने की कोशिश की। तब रोनी सच का पता लगाने के लिए जीतू के पास जाता है, लेकिन उसका भाई घर पर नहीं होता है और उसकी अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक गन रखी हुई थी, जिसे देखकर रोनी को लगता है कि जीतू ने पैसे के लालच में आकर उससे झूठ कहा था। फिर जब रोनी उसे कॉल करता है तो वो उठाता नहीं, इसीलिए वो जीतू के फोन को ट्रैक करता है और उसे फॉलो करते हुए एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है जहां पर किसी ने जीतू को बांध के लटका रखा था। रोनी उसे बचाने जाता है तो जीतू उसे वहां से जाने बोलता है और कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उन्होंने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे और मजबूर किए थे। फिर वहां पर कुछ गुंडे रोनी पे हमला करते हैं, लेकिन वो उन सबको हरा देता है। आखिर में उन आदमियों का लीडर पावलो जीतू पे एक जहरीले तीर से वार करके उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद रोनी उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसे झूठ बोला था, लेकिन रोनी को वहां पहुंचने से पहले उन लोगों ने डॉक्टर को भी मार दिया था। तब रोनी उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी को चेक करता है जिसमें उसे वही आदमी पावलो अलीशा के बहन कैथरीन से बात करते हुए दिखता है। इसीलिए रोनी कैथरीन के पास जाकर उसे थोड़ा डराता है और पूछता है कि उसने पुलिस के सामने उसे नहीं पहचानने का नाटक क्यों किया था। तब कैथरीन बताती है कि पावलो ने उसे धमकाया था और उससे भी पहले अलीशा को रोनी से दूर रखने को कहा था। तभी वहां पे पावलो और उसके साथी आ जाते हैं जो कि कैथरीन को मारने की कोशिश करते हैं। रोनी उनसे लड़ के कैथरीन को बचा लेता है, पर पावलो फिर से बच के निकल जाता है। लेकिन इस बार रोनी को उसका फोन मिल जाता है जिसमें उसे ओलिविया के बहुत सारे कॉल दिखते हैं। इससे रोनी को समझ में आता है कि ओलिविया भी उन लोगों से मिली हुई है और वो उससे प्यार का नाटक कर रही है। तब वो ओलिविया के पास जाता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पे पावलो के कई सारे आदमी रोनी और ओलिविया पर हमला कर देते हैं, जिनसे वो दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन आखिर में ओलिविया मर जाती है, पर वो मरते वक्त रोनी से ये कहती है कि अलीशा अभी भी जिंदा है। तब हमें अलीशा की मौत का सच पता चलता है। वो अभी चाको नाम के एक आदमी की कैद में थी जो कि पावलो का बड़ा भाई था और बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। असल में पहले चाको की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अवंतिका था, जो कि हूबहू अलीशा की तरह दिखती थी, पर वो फितरत में चाको के जैसी डेंजर थी, इसलिए वो उसे प्यार करता था और वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन उनकी शादी के दिन उन पे एक गैंग के गुंडे हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते वक्त अवंतिका को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और क्योंकि चाको उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगता है। वो एक नास्तिक था, फिर भी वो चर्च में जाकर गॉड से अवंतिका की जान की भीख मांगता है और कहता है कि अगर उसे वो वापस नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। फिर जब चाको चर्च से बाहर जाता है तो उसे वहीं पास में अलीशा नजर आती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि गॉड ने उसकी बात सुन ली और अवंतिका को वापस भेज दिया। लेकिन फिर उसे अलीशा के साथ में रोनी दिखता है। तब से चाको उन दोनों पर कड़ी नजर रखता है और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे समझ में आता है कि अलीशा और रोनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चाको उन्हें किसी भी तरह अलग करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने भाई पावलो को अलीशा की बहन के पास भेजकर उन्हें दूर करने की कोशिश की। और फिर जब अलीशा अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानी तो एक दिन उन दोनों का एक्सीडेंट कराकर रोनी और अलीशा को अलग कर देता है। एक्सीडेंट के कारण रोनी कोमा में चला जाता है और दूसरी तरफ जब अलीशा ठीक होती है तो चाको उसे अवंतिका के बारे में बताता है और खुद से शादी करने को बोलता है। लेकिन अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है, जो कि उसे बचाने जरूर आएगा। पर चाको ये बोलता है कि रोनी 2-4 दिन में ही उसे भूल जाएगा और चाको ही उससे सच्चा प्यार करता है। तब अलीशा चाको को ये चैलेंज देती है कि अगर रोनी उसे 1 साल के अंदर भूल गया
तो वो खुद उससे शादी कर लेगी। इसके बाद 7 महीने तक रॉनी कोमा में ही रहा और अलीशा उसका इंतजार करती रही। और इधर चाको चैलेंज जीतने के लिए उसने अलीशा की पूरी आइडेंटिटी को ही बदल दिया। फिर जैसे ही रॉनी ठीक हुआ तो उसने सबसे पहले अलीशा का नाम लिया। उसे लग रहा था कि वो मर चुकी है, इसीलिए वो कब्रिस्तान गया जहां चाको के साथियों ने पहले ही अलीशा की नकली कब्र बना के रखा था। लेकिन रॉनी ने उस कब्र को ही अलीशा मान लिया और रोज उसके पास जाता रहा। इससे चाको को लगा कि उनका नकली कब्र वाला आइडिया काम नहीं कर रहा है और रॉनी अलीशा को भूल नहीं रहा है। तो उसने अब एक नई चाल चली और अलीशा के वजूद के सारे सबूतों को मिटा दिया और रॉनी को हेलुसिनेशन का मरीज साबित करने की कोशिश की। चाको उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर अलीशा उससे शादी नहीं करती, इसलिए वो बस रॉनी के दिमाग से अलीशा को निकालना चाहता था। फिर उसके भाई पावलो ने ओलिविया को रॉनी के पास भेजा ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए और अलीशा को भूल जाए। रॉनी तो अलीशा को भूला नहीं बल्कि उल्टा ओलिविया को ही रॉनी से प्यार हो गया और उसने आखिर में रॉनी को ये बता दिया कि अलीशा जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है ये उसे नहीं मालूम था। इसलिए रॉनी उसकी तलाश करने के लिए पुलिस से मदद लेने का सोचता है। उधर पुलिस वालों को जीतू की लाश मिलती है और क्योंकि रॉनी ने गुस्से में उसे मारने की धमकी दी थी, इसीलिए पुलिस को लगता है कि उसी ने जीतू को मारा है। इसकी वजह से वो लोग रॉनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां एसीपी को बताता है कि उसने अपने भाई को नहीं मारा और अलीशा जिंदा है, पर वो कहाँ है ये उसे नहीं मालूम। दूसरी तरफ पाउलो अपने भाई को बोलता है कि उसके सभी प्लान फेल हो गए हैं क्योंकि रॉनी अलीशा को भूला नहीं और अब उसे अलीशा के जिंदा होने का भी पता चल गया है। ऊपर से अब अलीशा के 1 साल वाले चैलेंज का भी आखिरी दिन आ गया था, इसीलिए चाको उसे रॉनी और ओलिविया की फेक रोमांस वाली वीडियोस दिखाता है और अलीशा को बोलता है कि रॉनी उसे भूल गया है और वो किसी और से प्यार करने लग गया है। वो वीडियो देखकर अलीशा को बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर भी अलीशा उसे सच नहीं मानती और रॉनी से एक बार मिलने का फैसला करती है। तब चाको अपने भाई को रॉनी को लाने भेजता है जो कि अभी पुलिस स्टेशन में था। फिर पाउलो वहां जाकर एसीपी को बहुत सारे पैसे देता है और उससे रॉनी की मांग करता है, पर ये तो रॉनी के लिए उल्टा खुशी की बात थी क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अलीशा अभी पाउलो के कब्जे में है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचने के लिए खुद ही सरेंडर कर देता है और उन गुंडों के साथ उनके अड्डे पर चला जाता है। रास्ते में पाउलो रॉनी को बोलता है कि उसे अलीशा के सामने ये नाटक करना है कि वो उसे प्यार नहीं करता, नहीं तो वो अलीशा को मार देगा। फिर वहां पहुंचने के बाद अलीशा रॉनी से मिलने आती है और रॉनी को चाको से ये बोलने को कहती है कि वो अभी भी उसी से प्यार करता है और ये वीडियो फेक है। तब रॉनी अलीशा से कहता है कि जो वीडियो में दिखाया गया है वो सच है, जिससे अलीशा का दिल टूट जाता है और वो चाको से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अलीशा वहां से चली जाती है। इसके बाद पाउलो अपने आदमियों को रॉनी को जान से मारने के लिए बोलकर खुद वहां से चला जाता है। फिर उसके गुंडे जैसे ही रॉनी को मारना शुरू करते हैं तो वो उन्हें रोक देता है और उन सबको बुरी तरह मार देता है। इसके बाद रॉनी पाउलो के पास जाता है और उसे भी जान से मार देता है। उधर एक चर्च में अलीशा और चाको की शादी हो रही थी, तभी वहां रॉनी आ जाता है और उन्हें रोक देता है। तब वहां चाको के कई सारे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे रॉनी अकेला लड़ता है और उन पर काफी भारी पड़ता है। इसी बीच चाको को ये पता चलता है कि उसका भाई मारा गया, जिससे गुस्सा होकर वो उस लड़ाई में उतरता है और रॉनी को बहुत मारता है। तब वहां अलीशा आती है, जिसे चाको एक गन देकर बोलता है कि वो रॉनी को मार दे क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन अलीशा को उस पर यकीन था क्योंकि रॉनी ने पहले ही उसे इशारे में ये बता दिया था कि ओलिविया वाली फोटो नकली है। इसीलिए अब अलीशा रॉनी का हौसला बढ़ाती है। तब रॉनी उठकर चाको से लड़ता है और उसे हरा देता है। आखिर में चाको को ये लगता है कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई और रॉनी और अलीशा एक हो गए, इसलिए वो गुस्से और जलन में उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पर तभी उस चर्च का क्रॉस और स्टैचू उस पर गिर जाता है, जिससे चाको मर जाता है। तब रॉनी और अलीशा उसे उसकी गर्लफ्रेंड अवंतिका के बाजू में दफन कर देते हैं, जहां उनकी अधूरी प्रेम कहानी मरने के बाद पूरी होती है और आखिर में अलीशा और रॉनी शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी बागी 4 मूवी की पूरी स्टोरी। आपने ये मूवी अभी तक देखी है कि नहीं? अगर देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।